हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मेल वाला हम ख़त्म कर चुके हैं। फीमेल वाले में हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ी कि फीमेल वाले में कौन कौन सी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। दैट इज़ अ गाइनोस्ट्रियम पार्ट, जिसमें हमने बात करी थी 3 चीज़ें इंक्लूड हो रही थी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो आज हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। इतना सब कुछ देख रहे हो एकदम से, दैट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। तो मैं आपको सेपरेटली अलग से कराती हूँ हर चीज, उसके बाद हम गो थ्रू करेंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जब मैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो पहले बना लेते हैं इसको अच्छे से। तो ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है अभी मैंने, इसको हम पूरी डिटेल फॉर्म में करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगी एक एक चीज बाय डायग्रामेटिकली, और खुद हैंड रिटन होंगे वो आपके पास। प्लस उसके बाद हम लोग उसको पूरी तरह, उसके जो फंक्शंस वगैरह होंगे सब कुछ, उसको एक बारी पीपीटी से भी गो थ्रू करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, ओवरी के पास एक ओवेरियन कैविटी होती है। उस ओवेरियन कैविटी के अंदर ओवेरियन लोक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि किस में कंसीडर करा जा रहा है, ओव्यूल में कंसीडर करा जा रहा है। तो इस ओव्यूल के जो पार्ट्स हैं, इसमें सबसे पहले आप देखोगे, ये जो टॉप का रीजन आपको नजर आ रहा है, इस टॉप के रीजन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से तो आगे चल के जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे फ्यूनिकल। अगर आपसे पूछा जाता है फ्यूनिकल को डिफाइन कैसे करते हैं, प्लेसेंटा और ओव्यूल का जो कनेक्शन होता है उसको हम रेफर करते हैं फ्यूनिकल से। प्लेसेंटा एंड जो ओव्यूल का कनेक्शन होगा उसको हम फ्यूनिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके नीचे ही, फ्यूनिकल के नीचे, यहां पे प्रेजेंट होता है आपके पास हाइलम रीजन। ये जो आपको नजर आ रहा है हाइलम रीजन, ये हाइलम रीजन क्या होगा, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो आपको कनेक्शन नजर आएगा, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में जो कनेक्शन नजर आ रहा है, दैट इज हाइलम। तो ये थे हमारे पास पहले 3 पार्ट्स जो हमने ओव्यूल के डिस्कस करे। पहला पार्ट था आपके पास प्लेसेंटा का, एंड सेकंड हम लोगों ने डिस्कस करा फ्यूनिकल के बारे में। प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको फ्यूनिकल का नाम देते हैं। देन फ्यूनिकल के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम प्रेजेंट होता है। दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल।
नेक्स्ट थिंग आप लोग नोटिस करोगे, यहां पर आपको ये जो नजर आ रहे हैं, दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। और ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इनका काम तो प्रोटेक्शन का होगा, बट यहाँ पे जो तो आपको इंटेग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं वो अलग अलग इंटेग्यूमेंट्स हैं। दिस वन इज द आउटर इंटेग्यूमेंट, एंड जो आपके बिल्कुल अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है ये होगा आपके पास इनर इंटेग्यूमेंट। जो आउटर इंटेग्यूमेंट होगा वो आगे चल के फॉर्म करेगा टेस्टा, जो कि सीड की बाहर वाली कवरिंग होती है। और जो इनर इंटेग्यूमेंट होगा वो आगे चल के फॉर्म करेगा टेगमेन, जो कि सीड की अंदर वाली कवरिंग होगी। तो एट द एंड हम लोगों ने ये कंक्लूड करा, इन केस ऑफ द ओव्यूल, इंटेग्यूमेंट्स का जो मेन फंक्शन है दैट इज द प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ओव्यूल को। अब क्या होगा, ये जो रीजन है इस रीजन पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स, और वो जो सेल्स होंगे दे विल बी डिप्लॉयड सेल्स, बने होते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू से। जो कि यहां पर फॉर्म करेंगे न्यूसेलस। आफ्टर दैट यहां पे आपको ये जितना भी रीजन नजर आ रहा है, ये खाली सा, ये रीजन होता है आपका एम्ब्रियो सैक। इट इज द एम्ब्रियो सैक रीजन। हर एक ओव्यूल की दो एंड्स होते हैं। ऊपर वाले एंड को हम रेफर करते हैं माइक्रोपाइलर एंड से, और जो नीचे वाला एंड होगा उसको हम रेफर करेंगे चिलाजिल एंड से। तो ये था पूरा का पूरा आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने जो भी डिस्कस करा अब तक उसको एक बारी क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले बात करी कि जो बिल्कुल ऊपर वाली साइड प्रेजेंट है वो प्लेसेंटा है। देन आफ्टरवर्ड्स उसके थोड़े से नीचे जाके फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या करता है, प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करके रखता है। फ्यूनिकल से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होगा आपके पास हाइलम। हाइलम किसके बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में कनेक्शन फॉर्म करेगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर दो इंटेग्यूमेंट्स नजर आते हैं। एक आ जाता है आपके पास आउटर इंटेग्यूमेंट, जो क्या बनाता है, टेस्टा बनाएगा। टेस्टा इज द सीड्स आउटर कवरिंग। देन जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो आगे चल के बनाएगा टेगमेन। टेगमेन होगी सीड की अंदर वाली कवरिंग। देन उसके आसपास आपको इंटेग्यूमेंट्स के बिल्कुल अंदर वाली साइड पे नजर आएंगे डिप्लॉयड सेल्स, दैट विल बी अ न्यूसेलस। तो वो न्यूसेलस किससे बना होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है। और उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो कौन सी स्टेट में है, डिप्लॉयड स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको नजर आएगा सेंटर में बिल्कुल एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल के जो ऊपर और नीचे वाला रीजन है उसको हम अलग अलग मेथड से डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग एंड से डिफाइन कर रहे हैं, माइक्रोपाइलर एज वेल एज चिलाजिल एंड। नेक्स्ट ओके, सो हम लोगों ने अब तक स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल के बारे में डिस्कस करा।
तो अब एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि पीपीटी में भी हमने वो सारी चीजें, अब आप पढ़ोगे तो आपको आसानी भी होगी। पहली चीज हमने बात करी थी कि ओव्यूल किसके साथ अटैच है, प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है। कैसे अटैच हो रहा है, फ्यूनिकल के थ्रू अटैच होता है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा इन द ओवरी विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक नोन एज द फ्यूनिकल। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस करा कि जो ओव्यूल होंगे इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर टिश्यू प्रोटेक्टेड बाय वन और मोर कोट्स नोन एज द इंटेगुमेंट्स। हम लोगों ने यहाँ पे इंटेगुमेंट्स में डिस्कस करा था, एक आउटर होती है एंड दूसरी कौन सी होती है, इनर इंटेगुमेंट होगी, जिसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करा, अ स्मॉल ओपनिंग इज लेफ्ट एट वन एंड नोन एज द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो रीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे करा, माइक्रोपाइलर एंड, इस माइक्रोपाइलर एंड का काम क्या होता है, थ्रू विच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जो बेसल रीजन होता है, चलेजल एंड। चलेजल एंड के बारे में हमने डिस्कस करा। देन न्यूसैलिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज द एम्ब्रियो सैक। अब याद रखो, ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर माइक्रोपाइल एंड द फ्यूनिकल लाई क्लोज टू ईच अदर, जिसमें माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होते हैं, उस ओव्यूल को हम रेफर करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल से। सो ये था आपका पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे, जब मैंने वर्ड बोला है एनाट्रोपस ओव्यूल, तो यहां से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि ओव्यूल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये कौन सा वर्ड आ गया ना, एनाट्रोपस। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ मैच्योर ओव्यूल्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले एक होता है हमारे पास ऑर्थोपॉस। तो यहाँ पे ऑर्थोट्रोपोपॉस में क्या होगा, यहाँ पे जो माइक्रोपाइल रीजन होगा और जो फ्यूनिकल रीजन होगा, दोनों वो एक ही लाइन में प्रेजेंट हैं। दे आर प्रेजेंट इन वन लाइन। ये आपको पता है माइक्रोपाइल रीजन है, और यहां से आपके पास आ रहा है फ्यूनिकल रीजन, और वो सारे के सारे एक ही लाइन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा किर्सिनोट्रोपस। अब किर्सिनोट्रोपस में क्या बोला जाता है, जो फ्यूनिकल की लेंथ होगी दैट इंक्रीजेस टू कवर द होल ओव्यूल। ये पूरी तरह कवर कर लेती है पूरे के पूरे ओव्यूल को। इस मैनर में आपको देख पा रहे होगे, ये जो फ्यूनिकल रीजन है, ये फ्यूनिकल रीजन पूरी तरह कवर कर रहा है ओव्यूल को। थर्ड आ जाएगी आपके पास टाइप हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें अब यहां पर आपको हेमी एनाट्रोपस, दिस वन, इसमें क्या नजर आएगा आपको, फ्यूनिकल इज एट द राइट एंगल। यहां पे जो फ्यूनिकल है वो कौन से उस पे प्रेजेंट है, 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है फ्यूनिकल। किसके, टू द न्यूसैलिस एंड द इंटेगुमेंट्स। नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास एम्फीट्रोफस। एम्फीट्रोफस में क्या होगा, यहां पे आपको नजर आएगा दिस वन। इस केस में माइक्रोपाइल दैट विल लाई क्लोज टू द न्यूसैलिस ड्यू टू द यूनिलेटरल ग्रोथ। यहां पे माइक्रोपाइल रीजन किसके क्लोज प्रेजेंट है, ये यहां पे प्रेजेंट होगा न्यूसैलिस के क्लोज। आफ्टर दैट लास्ट वन होगा हमारे पास कैमाइलोट्रोपस। जो कैमाइलोट्रोपस होता है वो हमेशा हॉर्सशू शेप में होगा, ये बिल्कुल। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों ने डिस्कस करा, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। सी दिस वन, ये वाला जो हम लोगों ने डिस्कस करा, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये था हमारा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ मैच्योर ओव्यूल्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होती कैसे है। तो उसके लिए
हम डिस्कस करने जाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है न्यूसैलिस वाले। न्यूसैलिस किससे बना होता है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू से। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वो जो डिप्लॉइड सेल्स होंगे दैट विल बी दी मेगास्पोर मदर सेल्स। वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे बाय द मेयोसिस प्रोसेस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो यहां पर इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल बाय द मेयोसिस। तो चलो फिर जल्दी जल्दी हम बना लें यहां पर मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड स्टेट में प्रेजेंट है। और कहां प्रेजेंट होता है? न्यूसैलिस वाली साइड। तो ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है। इसकी मेयोसिस करवाई हम लोगों ने। देन कितने सेल्स बन गए? 2 सेल्स बने। देन हम लोगों ने इसका कराया मेयोसिस 2 प्रोसेस। तो मेयोसिस 2 प्रोसेस से यहां पर हमारे पास बनते हैं 4 सेल्स जो कि लीनियर टेट्राड फॉर्म में होते हैं। तो इनमें से जो 4 सेल्स में से 3 सेल्स ऐसे होते हैं जो डीजेनरेट हो जाएंगे। सो हियर द 3 सेल्स डीजेनरेट, एंड जो एक सेल आपके पास बचा है वो एक सेल को हम बोलेंगे दैट विल बी द फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये जो स्ट्रक्चर है हम इसको रेफर करते हैं लीनियर टेट्राड से। अब मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई, आपके पास हैप्लॉइड सेल्स बने। कितने बने? 4 सेल्स बने। 4 सेल्स में से 3 सेल्स क्या हो गए? डीजेनरेट हो गए, एक बच गया सेल, और वो जो एक सेल है वो ही आपका फंक्शनल मेगास्पोर है। चलो फिर अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब ये जो आपके पास फंक्शनल मेगास्पोर आया है इसकी होगी 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस। जब इसकी 3 बारी कैरियोकाइनेसिस होगी तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियस होंगे वो बनेंगे 8। 3 बारी हो रही है। अब पहले बोलोगे कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? काइनेसिस मींस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। तो हमने 3 गुना करी है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस होगी। तो कितने हो जाएंगे न्यूक्लियस आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 न्यूक्लियस है। अब ये जो 8 न्यूक्लियस होंगे वो अपने आप को अरेंज करने वाले हैं। अब अपने आप को तो अरेंज करेंगे, वो सब पता है हमें, बट पहले एक चीज और बतानी थी मुझे आपको। यहाँ पे जो लीनियर टेट्राड है, ये जो पूरे के पूरे सेल्स बने हैं आपके, उसका जो ऊपर वाला एंड होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और नीचे वाले एंड को हमने बोला यहाँ पे चलाजिल एंड पे बन रहे हैं। ठीक है, चलो फिर उसी बात पे अब ये जो सारे के सारे हमने न्यूक्लियस अरेंज करे थे, ठीक है, अब उनको पूरी प्रॉपर अरेंजमेंट देनी है हमने सेल्स में। तो उसकी अरेंजमेंट देने का टाइम आ गया। तीन न्यूक्लियस ऊपर वाली साइड अरेंज हो रहे हैं चलाजिल एंड पे। नीचे वाली साइड पे 2 न्यूक्लियस, सेंटर में 2 न्यूक्लियस। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब बात आ जाती है, ये न्यूक्लियस ने अपनी अरेंजमेंट तो कर ली है, हर एक कोई ना कोई सेल बना है ना, उसके अंदर ही अरेंजमेंट हुई है न्यूक्लियस की। तो वो अरेंजमेंट के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो इस एंड पे ये जो 3
सेल्स बनते हैं ये होंगे एंटीपोडल सेल्स। और एक सेल जो बनेगा आपका बिल्कुल सेंटर में, जिसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको हम रेफर करेंगे यहां पे सेंट्रल सेल से। उस सेंट्रल सेल के पास कितनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं यहां पे, ठीक है। और यहां पे नीचे वाली साइड ये जो 2 सेल्स आपको नजर आएंगे, इन 2 सेल्स को हम रेफर करेंगे यहां पे सिनर्जिड्स। और ये जो एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बिल्कुल सिनर्जिड्स के साथ ही सेंटर में भी क्या, वो होगा एग सेल। इसको हम बोलेंगे एग सेल। तो ये तो पूरे न्यूक्लियस की अरेंजमेंट होगी सेल्स की बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बट अब देखो इस सिनर्जिड्स के साथ में अंदर वाली साइड प्रेजेंट होता है एक अपैरेटस। उस अपैरेटस को हम नाम देते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस का। और फिलीफॉर्म अपैरेटस का मेन फंक्शन क्या होता है? इट विल गाइड द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। अब देखो ये तो सारा का सारा हम लोगों ने डिस्कस करा। ये जो हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर से ये पूरी की पूरी चीज क्या डेवलप हुई है, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। ये हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर से क्या डेवलप हुआ है यहाँ पे, दैट इज अ एम्ब्रियो सैक, जो कि क्या होगा, फीमेल गेमीटोफाइट। तो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप याद रखोगे यहाँ पे कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल्स। न्यूक्लियस हैं 8, तो हम बोलेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म्स में। तो ये पूरा का पूरा था आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने क्या करा है, एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक फॉर्म किया है, दैट इज अ फीमेल गेमेटोफाइट। तो एक बारी क्विक गो थ्रू कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करा, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में जो मेगास्पोर मदर सेल होगा उसकी मियोसिस 1 होती है। आफ्टर दैट 2 हैप्लॉइड सेल्स, मियोसिस 2 से आपके पास 4 सेल्स बनते हैं, वो लीनियर टेट्राएड में अरेंज होते हैं। एंड अरेंजमेंट के टाइम 3 सेल्स ऐसे होते हैं जो डीजेनरेट हो जाएंगे, लेकिन एक सेल ही ऐसा होता है जो फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करेगा। और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसके 3 गुना कैरियोकाइनेसिस होती है, लाइक 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस से, मीन्स न्यूक्लियस बहुत सारे फॉर्म होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स हो रहे, इसका मतलब 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। देन उसके बाद ये प्रॉपर एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है, जिसमें हमने बात करी ऊपर वाले साइड पे 3 सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि एंटीपॉडल सेल्स हैं। सेंटर में आपके पास सेंट्रल सेल होगा जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। नीचे वाली साइड पे जो 2 सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम सिनर्जिड्स का नाम दे रहे हैं। उनके अंदर वाली साइड से एक अपैरेटस निकलता है, दैट इज अ फिलीफॉर्म अपैरेटस, जिसका काम क्या होता है, इट विल गाइड द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक स्पेशल सेल भी प्रेजेंट होता है, एग सेल। तो ये था हमारा पूरा एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, हाउ द डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस,
और साथ में पॉलिनेशन मेथड। तो जब हमारा यहाँ पे मेल कंप्लीट हो चुका है, फीमेल कंप्लीट हो चुका है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा मेजर स्टेप होगा नेक्स्ट लेक्चर में फॉर द पॉलिनेशन एज वेल एज फॉर द फर्टिलाइजेशन। थैंक यू सो मच फॉर इट।